इलेक्शन कमीशन पहले ही नवाज शरीफ के साथ भगौड़ा लंदन से वापस आया तो अदलिया और फौज पर हमले करेगा। सियासी फनकार हुकूमत गिराने के लिए बेकरार। थ्री स्टोरीज की शक्लें देखकर पीटीआई से जाने वाले वापस आ गए। तहरीके अदम एतमाद लाने वाले करप्शन के मुकदमात से खौफजदा। इन्हें डर है इमरान खान कुछ देर और रह गया तो सब जेल में होंगे, चाहे जान भी चली जाए इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम की कमालिया में गरज बरस। इमरान तो आज तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते बेचते अपना किचन तो नहीं चला रहा है ना। कौन से जादू के सिलाई मशीन्स हैं जो अगर आप बेचते हैं तो अमेरिका में जायदाद मिलते हैं। ये झूठ बोलना बंद करे वरना हम सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इनको बताएंगे कि अगर पंजाब में आपने पियोन लगाना है तो कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है। उनको पता है कि उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए। झूठ बोलना बंद करो वरना हम सच बताना शुरू कर देंगे। इमरान खान क्रिकेट के खिलौने बेचकर किचन नहीं चला रहे। दाल में कुछ तो काला है। मेरी उर्दू 30 साल की उम्र में कमजोर, आप तो 70 साल के होने के बावजूद दुरुस्त नहीं बोल सकते। पहले न्यूट्रल पर तनकीद कर रहे थे, अब माफी मांग रहे हैं। इदारों को मुतनासा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो की पारा चनार में ललकार। जानते हैं उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला के लिए पैसे कहां दिए, पीपी चेयरमैन का दावा। किसी इदारा को किसी एक शख्स के लिए मुतनाज़ा नहीं होने देंगे। मेरा उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है, आपका तो 70 साल में आपको उर्दू नहीं आया। दूसरों पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहा है। या वाह भाई वाह। हुकूमत मुखालिफ मुहिम का फैसला कुन मार्का। नून लीग के महंगाई मुकाओ मार्च का लाहौर से आगाज। इस्लामाबाद रवानगी से पहले मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। अब काफिले रुकने वाले नहीं। इमरान नियाजी के पास वक्त बहुत कम रह गया। ऑपोजिशन जरूर कामयाब होगी, मरियम नवाज को यकीन। महंगाई मुकाओ मार्च अवाम को रोज रोज की महंगाई से निजात दिलाएगा। करप्ट वजीर आजम अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए कौम को गुमराह कर रहा है। अवाम जान ले, नालायक हुक्मरानों के खिलाफ ना निकले तो ये सारा पाकिस्तान खा जाएंगे। शहबाज शरीफ की तनकीद। महंगाई मुकाओ मार्च, तारीखी लूटमार के खिलाफ अदम एतमाद। अवाम अब हिसाब मांग रहे हैं। ये हक और सच की लड़ाई है। झूठे हुक्मरान मजहब की आड़ में छुपने की कोशिश ना करें, मरियम औरंगजेब की तनकीद। महंगाई मुकाओ मार्च अवाम के लिए रिलीफ का सबब बनेगा। हालात में बेहतरी हुक्मरानों की रुखसती से ही मुमकिन। ऑपोजिशन फैसला कुन मिशन पर निकली है। कौम अपना भरपूर किरदार अदा करे और फैसलागारी की अपील। महंगाई मार्च, JUIFA का सियासी प्लान तब्दील। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में रुकने का फैसला। डेरा इस्माइल खान से काफिले की क़यादत मौलाना असद महमूद करेंगे। सबको इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत है, धरने की नहीं। JUI के पास आज तक इज्तिमा की मंजूरी कल नहीं होगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर हाईवे, रेंजर्स और FC के हवाले। तहरीक अदम एतमाद पर 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग के इम्कान का इजहार। नासिम जोखियो कत्ल केस में नामजद MNA जाम अब्दुल करीम की गिरफ्तारी का ऐलान। नाज़िम जोखियो के कत्ल में नामजद MNA हैं अब्दुल करीम जो है वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मैंने IG सिंध को भी फ़ोन पे बात की है, वो आएंगे, उनको गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले करेंगे। शेख रशीद भी इमरान खान की तरह हवास खो चुके।
हम पुरअमन लोग हैं, तजाद नहीं चाहते। शेख रशीद ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मुकाबला करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का वजीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। 10 लाख लोगों से ज़्यादा बड़ा जमे गफ़ीर इस्लामाबाद के ऐवानों को दहला देगा। ये जो चूहों ने जो एफ़र्ट की है, जिस तरह से इन्होंने ये तरीके एतमाद लेके आए, चोरी छुपे रिश्वत के पैसों को इस्तेमाल करके लोगों को ख़रीद के, आवाम कल के जलसे में इस तमाम अमल को मुस्तरद करेगी। तहरीक अदम एतमाद चोरी छुपे रिश्वत का पैसा खर्च करके लाई गई। आवाम कल के जलसे में चूहों को मुस्तरद कर देंगे। 10 लाख खिलाड़ियों का इकट्ठ दरो दीवार हिला देगा। फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सियासी इज्तिमा का दावा। इस्लामाबाद का जलसा माफिया के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तान का बच्चा जानता है खरा कौन है और खोटा कौन। अवाम इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दावा। तहरीक इंसाफ के टिकट पर मिलने वाले वोट इमरान खान की इमानत किसी को खयानत नहीं करने देंगे। सिंध के लूटे पैसे से लोटे खरीदे जा रहे हैं। ज़मीर फरोशों का रास्ता हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। फरूख हबीब का कमालिया में खिताब। काफ लीगी क़यादत से मुलाकात, हुकूमती टीम को फौरी मुस्बत रिस्पॉन्स न मिल सका। हर मौके पर नज़रअंदाज किया गया। चौधरी बरादरान के शिकवे, परवेज़ इलाही ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फरीकैन का एक और मुलाकात का भी फैसला। वफाकी वज़रा सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। इमरान खान हुकूमत का पत्ता तो नहीं कट चुका। सहाफ़ी का सवाल, अल्लाह ना करे। परवेज़ का टक्का जवाब, मुलाकात अच्छी रही, हमें खुशखबरी मिलेगी तो मीडिया को भी बता देंगे। शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना। मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा, सिर्फ किरदार तब्दील होंगे। जलसों से तहरीक अदम एतमाद पर फर्क नहीं पड़ता। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। परवेज़ इलाही की पेशगोई। नाज़िम जोखियों के कत्ल में नामजद जाम अब्दुल करीम की दुबई से वापसी का मामला, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। गवर्नर से इमरान इस्माइल का DGFIA को खत, वजारत दाखिला ने नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। शो कॉज नोटिस में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद, कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। कभी नहीं कहा कि PTI छोड़ दी है। मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन ढेर का जवाब, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जिसकी वसाहत करना पड़े। तहरीक इंसाफ को छोड़ा, ना ही पार्लिमानी पार्टी से अलग हुआ हूँ। नूर आलम खान ने भी जवाब क़यादत को भिजवा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ को 4 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर वकला जमानतों पर दलाइल दें, तहरीरी हुक्मनामा जारी। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.62% रह गई। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात, 189 नए मरीज रजिस्टर्ड। ICC विमेन वर्ल्ड कप में एक और शिकस्त, पाकिस्तान का सफर तमाम। न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 71 रन से हरा दिया। 126 रन की शानदार इनिंग्स पर सूजी बेट्स मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका, बल्लेबाज स्टीव स्मिथ वनडे और T20 सीरीज से आउट। बाईं बाजू पर इंजरी के बाइस नहीं खेल सकेंगे। मुतबादिल क्रिकेटर मिचेल स्क्वाड में शामिल। सऊदी ग्रां प्री का कल से आगाज,
जद्दा में मिसाइल हमले के बावजूद फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स का मेगा इवेंट में शिरकत का ऐलान। और गोलाबारी से खंडर बनी इमारतों में मौसीकी, यूक्रेनी मौसीकार ने अलमिया धुनी बजाकर सकूत तोड़ दिया।